दोस्तों, छठे चरण से पहले, जी हाँ, ठीक छठे चरण से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक मांग कर दी है। इनकी राजनीति हमेशा से एक ही धर्म के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इनकी राजनीति की जो सुई है वो घूम फिर कर मुसलमानों पर आकर अटक जाती है। अब छठे चरण का कल चुनाव है, 25 मई है कल, और उससे पहले 24 मई को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या मांग किया है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसी राजनीति करने से अच्छा है भैया राजनीति ना करे तो बेहतर है, क्योंकि हर बार मुसलमानों को आड़े हाथ लेना कितना सही है दोस्तों। हर बार मुसलमानों पर उंगलियां उठा देना, उनके अधिकारों को उनसे छीनने की कोशिश करना, क्या ये सही है? अब देखिए, संविधान सबको अधिकार देता है कि आप अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज से 70-75 साल पहले तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इन 10 सालों में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली। जी हाँ, बहुत तेज़ी से बदली। बहुत सारी चीज़ें हमने बदलते हुए देखी, जिनमें मोबाइल इस्तेमाल जो है वो तेज़ी से बढ़ा, इंटरनेट यूज़ जो है वो तेज़ी से बढ़ा, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने विचार, अपनी राय खुलकर लोगों ने रखना शुरू कर दिया। उन्हीं में अब जो है मुसलमानों की औरतें जो बुर्का लगाती हैं, जो मुंह ढकती हैं, उनको लेकर ठीक छठे चरण से पहले भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि वो पोलिंग बूथ पर बिना बुरखे के, जी हाँ, बिना बुरखे के जाएं, बुरखे लगाकर जो है वो मतदान के लिए ना पहुँचे। क्या ये संभव है? जो औरतें पर्दा कर रही हैं, जो औरतें नहीं चाहती हैं कि कोई उनका चेहरा देखे, जो औरतें हमेशा से, जी हाँ, बुर्का लगाकर घूम रही हैं, बुर्का लगाकर हर काम करने जा रही हैं, बाज़ार जाती हैं, मार्केट मतलब शॉपिंग करने, जो भी चीज़ें XYZ जो दिनचर्या होती हैं, या फिर वो अपनी मर्ज़ी से लगाती हैं, और आप अगर अचानक से कह दें कि वोट देने के टाइम पर आप अपना बुर्का उतार दें, बुर्का उतारने की जो मुहिम है वो शुरू कर दी गई है। क्या ये सही है? कर्नाटक में भी ऐसे ही मामला उठाया था हिजाब का, और अब दिल्ली में वोटिंग से पहले इस तरीके की जो बातें उठाई जा रही है वो कितना सही है दोस्तों? क्योंकि बात इंसान के डिग्निटी की होती है, और यहाँ पर हर बार मुसलमानों के ही साथ ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों मुसलमानों को ही टारगेट बनाया जाता है अपने चुनावी फ़ायदे के लिए? अब देखिए, ABP न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि दिल्ली में वोटिंग से पहले BJP की मांग है बुर्के वाली महिला की वोटर की चेकिंग की जाए। अभी हैदराबाद में माधवी लता जी चेक कर रही थी, अब दिल्ली में जो है वोटरों, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका जो मुंह है वो देखें, वोटर की चेकिंग की जाए। कितना उनको हाशिए पर धकेला जाएगा, कितना उनके साथ अत्याचार अन्याय किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर मुस्लिम औरतों को ही टारगेट, मुस्लिम मर्दों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? कभी दाढ़ी, कभी टोपी, कभी नाम और कभी कपड़ा, ये सब कुछ मुसलमानों के इर्द गिर्द क्यों घूमते रहता है? कभी योगी जी हिंदू मुसलमान करते हैं, तो कभी मोदी जी, और ना जाने भारतीय जनता पार्टी के कितने ऐसे नेता हैं जो आए दिन हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हुए नज़र आते हैं। मुसलमानों को ये दे दिया जाएगा, मुसलमानों को वो दे दिया जाएगा। अरे आपने क्या दिया है, आप अपनी बात कीजिए। मुसलमानों के साथ आपने कैसा सुलूक किया, आप उसकी बात कीजिए। आपने अपने 10 साल के शासन में मुसलमानों को क्या दे दिया है, उसकी बात कीजिए। ये लोगों को भड़काने और लोगों को जो है इस तरीके से हिंदू मुसलमान में जो उलझा के रखने की जो राजनीति है वो आखिर कब तक चलेगी? कब तक आप इस तरीके से लोगों को डराकर राजनीति करेंगे? अब तो आप 10 साल तक सत्ता में रहे हैं, अब तो आपका डर ख़त्म हो जाना चाहिए। आप बार बार मुसलमानों को टारगेट करते हैं, धर्म के आधार पर उनको निशाना बनाते हैं। ऐसा किसी भी मुल्क में नहीं होता है। अभी आप जाते हैं ना सऊदी वगैरह मुस्लिम कंट्री में, तो वहाँ पर तो बड़ा यारी दोस्ती दिखाते हैं, लेकिन अपने देश में अपने ही नागरिकों के साथ किस तरीके का सलूक कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है? कभी आप उनसे पूछे हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से जो इस तरीके से अनगढ़ बयान आते हैं, अनगढ़ डिमांड्स आते हैं कि मुसलमानों को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, पाकिस्तान भेज दो, फलाना भेज दो, वो भेज दो, क्यों जाए वो? उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये देश चुना है, और इस देश में जितना हिंदुओं का हक है उतना मुसलमानों का और बाकी धर्मों का भी। तो ये बंद कीजिए ड्रामा, ये बंद कीजिए नफ़रत की राजनीति करना, क्योंकि अब आप लोगों का जो रंग है वो सबके सामने आ रहा है। आप लोग कहते कुछ हैं,
करते कुछ और हैं और आपकी अजीब सी डिमांड जो है वो तो और मतलब कमाल के ही हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।